हम में से बहुत कम लोग हैं जो तवक्ल की डेफिनेशन को समझते हैं, जो जिन्हें पता है कि असल में तवक्ल होता क्या है। तवक्ल जो होता है ना, वो इसे नहीं कहते कि अल्लाह के सुपुर्द किए गए मामलात के बारे में आप परेशान होते रहें और परेशान हुआ जाए उन मामलात के बारे में, बल्कि तवक्ल यकीन का नाम है। और आपको पता है यकीन क्या होता है? यकीन ये होता है कि आपको मैं कोई बात कहूँ और आपको ज़रा बराबर भी शेडो ऑफ डाउट भी ना हो उस चीज़ के बारे में, और बाद में आप उस मामले में ना तो इंटरवीन करें और ना आप दोबारा मुझसे पूछें, क्योंकि आपको मेरे ऊपर यकीन है और आपको पता है कि मैंने ये कर लेना है। इसको तवक्ल कहते हैं। अब आप देखें, ये तो मैंने अपनी एग्जांपल दी ना, एक इंसान की, एक बंदा ना चीज़ की मैंने एग्जांपल दी है। अब अगर अल्लाह आपको एक चीज़ के बारे में कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, या मैं तुम्हारे मामले को मैं देखूँगा, जहाँ पे तुम्हारा बस नहीं चलता वहाँ पे तुम उस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दिया करो। कितनी खूबसूरत बात है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने मामलात उसके सुपुर्द करते हैं, और उसके सुपुर्द मामलात करने का मतलब पता क्या होता है? कि आपका कोई भी मसला है, किसी से लड़ाई है, जो भी है, आप खामोश हो जाएं बिल्कुल, अपने सारे मामलात उस पे छोड़ दें और इंतज़ार करें उस वक्त का। अब ये महीनों में भी इंतज़ार हो सकता है, ये इंतज़ार सालों में भी हो सकता है, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए, हाँ ये गारंटी है, ये वादा है उसका कि वो सुकून आपके दिल में ज़रूर उतारेगा, वो राहत ज़रूर बख्शेगा आपको उसके बदले, क्योंकि आपने उसके लिए जो चीज़ छोड़ी। और सिर्फ ये सब्र करने की हद तक नहीं है, इंसान की ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो उसने अल्लाह ताला के लिए छोड़ी हैं, या वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला के लिए उसने अपनाई हैं, वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। बेहतरीन सिला है इन चीज़ों का। ठीक है, तो यकीन का नाम है तवक्ल, जो इंसान के दिल को राहत से भर देता है, वो वाला यकीन जो दिल में सुकून उतार देता है। अगर आपके दिल में सुकून नहीं उतारा जा रहा, नहीं आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, कोई मामला आपने अल्लाह के सुपुर्द छोड़ा और आपको उसके बदले आपके दिल में ना तो सुकून आया और ना ही आपको राहत मिली, तो इसका मतलब है कि आपने वो तवक्ल नहीं किया उसके ऊपर। आपका यकीन का जो दावा है ना, वो झूठा है। और बिल्कुल झूठा होता है हमारा जो खुदा पे यकीन होता है, वो झूठा इस सेंस में होता है कई दफ़ा कि हम लोग उस पर बाकायदा परेशान हो रहे होते हैं, हम लोग फिर भी अपना ज़ोर चला रहे होते हैं, हम अपने इधर उधर के फ़ैसले ले रहे होते हैं। जो मांगा है वो मिल के रहेगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपने अगर अल्लाह के सुपुर्द वो चीज़ें छोड़ी हुई हैं। और इसी तरह हमारी दुआएं भी होती हैं। दुआओं की मैंने आगे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि दुआओं के बाकायदा दर्जात होते हैं और दो तीन तरीक़ों से दुआएं कबूल होती हैं। इट्स नेवर लाइक दिस कि आपने एक दुआ की है और वो आपने हाथ उठाए, दुआ की और वो अर्श तक जाएगी और अल्लाह आपकी वो दुआ सुनेगा और उसके बाद आपको वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपको उस दिनों के अंदर, महीनों के अंदर उसके रिज़ल्ट्स भी मिल जाएंगी। नो, इट नेवर लाइक दिस। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। दुआ या तो संभाल के रख ली जाती है बेहतरीन वक्त के लिए, अच्छे सिले के लिए, या कबूल कर ली जाती है, या थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है, या उसके बदले आपकी ज़िंदगी में कोई किसी और जगह पे वो कुन कह देता है। लेकिन दुआएं कभी, एक चीज़ है जो कभी नहीं होती, और वो है दुआएं कभी रद्द नहीं होती। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला से आपने मांगी है वो रद्द नहीं होती, वो कभी रद्द नहीं करता दुआओं को। तो सिर्फ आपका, मेरा, हमारा काम क्या है करने का, और वो ये है कि हम अल्लाह ताला से जब दुआएं मांगते हैं ना, तो उसके साथ भरपूर तवक्ल और यकीन के साथ हम दुआएं मांग के उसके ऊपर छोड़ दें, और अपने मामलात उसके ऊपर छोड़ने हैं तो भी आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आपको ज़रा बराबर शक ना हो कि आगे क्या होगा। क्योंकि जिसके ऊपर आपने अपना मामला छोड़ा है ना, वो ऑनर है, ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑल कंडीशन। वो क्रिएटर भी है, वो ऑनर भी है उन सारी कंडीशंस का। तो जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कैसे आपके साथ बुरा होने दे सकता है? खुद से सवाल पूछें। फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आएंगे, यानी जब आपको लगेगा, अल्लाह ताला कभी कभार ना साइंस दे रहा होता है अपने बंदे को। हासिल ज़ीस्त, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा। आपको पता है हासिल ज़ीस्त क्या होता है? हासिल ज़ीस्त ये होता है कि ज़िंदगी में कोई एक पल भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाए ना, जब आपको बड़ी शिद्दत से ये एहसास हुआ कि आपको अपने रब की तरफ जाना है, आप अपनी रब की तरफ आप पलट रहे हैं। उसी वक्त समझ लीजिएगा कि ये वही पल है जो हासिल ज़ीस्त है।
यानी आपको अल्लाह ताला अपने करीब करना चाहता है, वो दिलों में ख़याल डालता ही तभी है। वो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, हमें परेशानियों से, हमें महरूमियों से गुज़ारता ही तभी है, अपनों से दूर ही तभी करता है जब उसने अपना तारुफ़ करवाना होता है इंसान को। वो हासिल ज़ीस्त होता है वो पल, कि जब आप अपनी रब की तरफ पलट रहे होते हैं और वो आप बंदे को खुद लेके आ रहा होता है, हालात ऐसे पैदा कर देता है। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ एक चीज़ का, कि जब आप कोई फ़ैसला भी नहीं ले पा रहे होते ना ज़िंदगी में, आप डबल माइंडेड हैं, कुछ भी है, आप फ़ैसला लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपका बस भी नहीं चल रहा, आप फ़ैसला भी नहीं ले पा रहे, तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देता है। वैसे हालात पैदा कर देता है, फिर आप फ़ैसला लेते हैं। यानी वो बच्चों जैसा प्यार है, जैसे माँ है ना, वो खींच-खींच के ज़बरदस्ती कई दफ़ा आग से बचाती है अपने बच्चे को। बच्चे को नहीं पता होता, वो आप आग की तरफ लपक रहा होता है, बार-बार जा रहा होता है। उसको तो नहीं पता होता कि मेरा हाथ जल जाएगा। ऐसी मोहब्बत है खुदा की अपने बंदे से, कि वो अपने बंदे को इस तरह से बचाता है और वो हालात ऐसे पैदा कर देता है कि आप वो फ़ैसला लें और फिर वो उस फ़ैसले को आपके हक़ में बेहतर साबित करे, उसका बेहतरीन सिला आपको दे। तो इसीलिए ये साइन्स होते हैं, खुदा के करीब अगर आपको कोई चीज़ कर रही है, चाहे वो कोई परेशानी है, चाहे वो कोई आज़माइश है, चाहे वो कोई तकलीफ़ है, चाहे वो कोई महरूमी है, या चाहे वो कोई मिज़री है आपकी लाइफ़ के अंदर, वो बुरी नहीं है। वो आपको खुदा के करीब कर रही है। और इसका मतलब, खुदा के करीब होने का क्या मतलब है? कि आपके दिल में से, आपकी ज़िंदगी में से जो दुनिया की जो लज़्ज़त है, मोहब्बत है, उसको निकाल रहा है वो। अपनी मोहब्बत आपके दिल में डाल रहा है। और इससे खूबसूरत मुझे कोई चीज़ आज तक नज़र नहीं आई। मतलब खुदा की मोहब्बत का जो एहसास है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, देखें वो आपको कितना अपना लगता है। नमाज़ पढ़ते हुए आप नज़र भी नहीं आ रहा, किसी और के साथ आप ऐसा फ़ील कर सकते हैं? किसी और इंसान के साथ कभी आपने ऐसी बातें की हैं कि वो आपको सुन रहा है, वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है और आपको वो राहत भी मिल रही है इस सोच के साथ? वाहिद खुदा की ज़ात है, जो आप उसको सोचते हैं, जैसे ही आप उसको सोचते हैं, उसी वक्त आपके दिल में वो सुकून उतारता है और आपका दिल करता है आप उसी को सोचते रहें। और जब तक आप खुदा को सोचते हैं, आपको कभी भी नेगेटिव वाइब या कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, कभी भी। क्योंकि वो पाक ज़ात है, वो ही इज़ द प्योरेस्ट। उससे ज़्यादा पाक पाकीज़ा कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हासिल ज़ीस जो है ना, उसको समझें और ये परेशानियों से परेशान मत हुआ करें, तकलीफ़ों से परेशान मत हुआ करें। ये आजमाइशें जो होती हैं ना, वो सिर्फ़ लाडले बंदों पे आती हैं। जब आपको चुन लिया जाता है, तो आपको तो इस पे खुश होना चाहिए। तो कभी भी ज़िंदगी की जो मसरूफ़ियात है ना, उसमें आप ये हासिल ज़ीस्त को कभी मत गंवा दीजिएगा।